पालमपुर नाम के एक गांव में प्रकाश नाम का एक व्यक्ति रहता है। वो रोजाना उस गांव में एक समोसे का ठेला लगाकर समोसे बेचता है और अपनी माँ को पालकर जीवन यापन करता है। प्रकाश एक अच्छा इंसान था। प्रकाश के समोसे उस गांव में बहुत ही फेमस थे, क्योंकि प्रकाश ईमानदारी से समोसा बहुत समय के लिए केवल 2 रुपए में ही बेचता है। प्रकाश के हाथ का स्वाद बहुत ही अच्छा रहता है। प्रकाश अपने ठेले पर खड़े होकर समोसे बेचते रहता है। एक बूढ़ा आदमी प्रकाश के पास आया और बोला, बेटा प्रकाश, मेरे लिए पैक करके दे दो। इस पर प्रकाश ने कहा, अरे बाबा, आज क्या बात है, देर से आए, मैंने सोचा आप नहीं आएंगे। ऐसा कहते इस पर बूढ़े आदमी ने कहा, अरे प्रकाश, तुम्हारे समोसे खाए बिना क्या मेरे घर में कोई मानेगा क्या? तुम्हारी चाची तो बिल्कुल नहीं मानती। मैं कहते रहता हूँ इस उम्र में समोसा क्यों? वो कहती है, प्रकाश अच्छा बनाता है, ज्यादा तेल नहीं होता, स्वादिष्ट होता है, लेकर आओ। ऐसा कहते ही इस पर प्रकाश थोड़ा मुस्कुराया और बोला, मेरी चाची का प्यार मेरे लिए ऐसा ही है, बाबा ले जाइए। ऐसा कहकर प्रकाश ने उन्हें चाहिए थे उतने समोसे पैक करके दिए। शाम को वो घर पहुंचा। उसकी माँ ललिता ने प्रकाश को भोजन परोसा। प्रकाश भोजन करते हुए उदास था। ये देखकर ललिता ने पूछा, बेटा प्रकाश, इतने उदास क्यों हो? तबीयत ठीक नहीं है क्या? ऐसा कहते ही इस पर प्रकाश ने कहा, वो बात नहीं है माँ, हमने समोसे का ठेला लगाने के लिए बैंक से कर्जा लिया था ना, वो ब्याज बहुत बढ़ गया है माँ। ये कहते इस पर ललिता ने कहा, हाँ बेटा, मैं भी वही सोच रही हूँ। अगर हम 1 महीना नहीं भरते तो हम पर ब्याज बढ़ाते हुए बहुत बड़ी रकम बन जाती है। क्या हम हमारी छोटी जमीन बेच देंगे? ऐसा कहते ही इस पर प्रकाश ने कहा, अरे माँ, ऐसे कैसे बेच सकते हैं? वो पिताजी की आखिरी कमाई थी ना, और वैसे भी हम उस जमीन पर कभी न कभी घर बनाना चाहते हैं ना। ऐसा कहते ही इस पर ललिता ने कहा, हाँ बेटा, वो तुम्हारे पिताजी की कमाई थी, मुझे भी उसे बेचना पसंद नहीं है, लेकिन रोज रोज ये ब्याज का बोझ बढ़ता जा रहा है, तो आखिर क्या होगा? मुझे भी यही चिंता रहती है। ऐसा कहते ही इस पर प्रकाश ने कहा, मैं भी यही सोच रहा हूँ माँ, समोसे का रेट बढ़ाऊं तो लोगों को इतने समय में मेरे पास खरीदने वाला ज्यादातर दिहाड़ी मजदूर है, थोड़े उम्र वाले लोग हैं, कैसे रेट बढ़ाऊं, समझ में नहीं आ रहा है माँ। कहते इस पर ललिता ने कहा, सही कह रहे हो बेटा, अब अचानक रेट बढ़ाओगे तो कैसे लेंगे? जो ग्राहक आते हैं वो भी नहीं आए तो बहुत मुश्किल होगी ना। इसका कोई न कोई रास्ता जरूर मिलेगा, तुम रेट मत बढ़ाना बेटा। ऐसा कहती है। अगले दिन प्रकाश रोज की तरह काम पर गया। प्रकाश समोसे बेच रहा था। प्रकाश के पास गोविंद नाम का एक दोस्त आया। गोविंद को देखकर प्रकाश ने कहा, अरे गोविंद, आ गया, कितने दिनों के बाद देखा रे तुझे। अरे तू कहाँ गया? बिल्कुल गायब हो गया, 1 महीना हो गया है। ऐसा कहते इस पर गोविंद ने कहा, अरे प्रकाश भैया, क्या बताऊँ, आना तो चाहता था, लेकिन कहीं दूर गांव में काम था, 1 महीने तक वहीं रुकना पड़ा। ऊपर से तुम्हारी भाभी मायके छोड़कर आना ही नहीं चाहती थी। ऐसा कहते ही इस पर प्रकाश हल्का मुस्कुराकर बोला, अरे भाभी का मायका है तो ऐसा ही होगा ना यार। ऐसा कहता है। प्रकाश के चेहरे पर निराशा और उदासी गोविंद ने नोटिस किया। गोविंद ने तुरंत पूछा, अरे क्या हुआ, अचानक ऐसा क्या हो गया? तुम हंस रहे हो, लेकिन तुम्हारे दिल में कोई दुख दिखाई दे रहा है, क्या हुआ भाई, मुझे बताओ। कहते इस पर